इंडिया आगे तो बढ़ रहा है बट जिनके दम पे खड़ा है उनके पैर आज भी कमजोर है। सो दिस इज कुंदन सिंह राठौर एंड आई वांट मेक यू फील हाउ डिफिकल्ट इट इज टू बी अ फार्मर इन इंडिया। सिस्टम ऐसा बना दिया है कि किसान खेती तो कर रहा है बट फायदा कोई और उठा ले जा रहा है। मतलब मेहनत तो किसान करे पर फायदा उनका जिनके हाथ आज तक मिट्टी में नहीं गए। सन 1966 में जब देश के गोदाम खाली थे तब यही किसान था जिसने अपनी जमीन तक दांव पे लगा दी। पता है ना ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में? तब यही किसान था जिसने देश को भूख से बचाया था और आज वही किसान है जो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है। बताओ, एक शहर में रहने वाले आम आदमी के घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है प्याज, और वही प्याज को उगाने में किसान की आंखों से कैसे पानी आता है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्याज को आप तक पहुंचाने में किसान का क्या क्या लगता है ना, खाद, बिजली, पानी, पेस्टिसाइड, मजदूरी, डीजल भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसान की मेहनत। यार मेहनत, हाँ भाई वही मेहनत जो वो 6 महीने तक लगातार रोज कर रहा है। पैसा इंस्टेंट नहीं मिलता है ना भाई खेती में, पैसा मिलता है कब? जब वो फसल बेचने जाता है। और फसल ऐसे नहीं बिकती, किसान को 1-2 दिन तक लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है जब जाके उसकी फसल वो एक अच्छे दाम में बेच सकता है। पर होता है इसका एकदम अलग है। अब जैसे कि प्याज का ही ले लो, किसान को 1 किलो प्याज उगाने में ऑलमोस्ट 18 रुपए लग जाता है, पर वही प्याज को जब वो बेचने जाता है तो व्यापारी को मजबूरी में 10 रुपए किलो में दे के आ जाता है। अब आप पूछोगे मजबूरी कैसी? तो जो खर्च किसान ने किया है प्याज उगाने में उसकी भरपाई किसान करेगा कैसे? ये है मजबूरी। और बहुत सारे किसान तो इतना लोन ले चुके होते हैं कि वो उसको पे आउट करने के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेंटल डिप्रेशन में होते हैं। दैट लीड्स टू इंक्रीज इन सुसाइडल केसेस ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। अगर किसान को कोई फसल का अच्छा दाम मिल जाए तो पूरे देश में महंगाई बढ़ जाती है और सबके किचन का बजट हिल जाता है। और वहीं सरकारों को अपनी जिम्मेदारियां याद आ जाती है और वो करने लगते हैं फॉरेन कंट्रीज से मटेरियल इंपोर्ट, और हमारे ही देश में हमारे ही किसानों की फसल की डिमांड घट जाती है, ऑटोमेटिक रेट्स डाउन हो जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट एक साइड मेक इन इंडिया की बात करती है और वहीं गेहूं, तेल, सोयाबीन और बहुत सारी चीजें बाहर फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करती ताकि हमारे देश में रेट कम हो जाए। ये है हिपोक्रेसी। देख रहे हो, बात सिर्फ करंट सरकार की नहीं है, ये आज से नहीं चला आ रहा है, बहुत टाइम से चला आ रहा है कि भाई किसान के जो मुद्दे हैं वो सिर्फ मैनिफेस्टो में रहते हैं। सरकारें चाहे कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की, रो सिर्फ किसान ही रहा है। किसान का फायदा सिर्फ इलेक्शन के टाइम मैनिफेस्टो में ही रह जाता है, और इलेक्शंस के टाइम अपना वोट बैंक बचाने के लिए किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लॉलीपॉप किसान को पकड़ा दिया जाता है। अरे नहीं चाहिए भाई उनको मुफ्त का 6,000 रुपए, तो उनकी फसल का सही दाम दे दो, उसी में वो खुश है। और उनको वो तो नहीं मिलता, मिलता है तो सिर्फ स्कैम, इंश्योरेंस के नाम पे स्कैम, फर्टिलाइजर्स के नाम पे स्कैम, भावंतर योजना के नाम पे स्कैम, एमएसपी के नाम पे स्कैम, है ना। यही सारी चीजें जिनके बारे में ना तो हमारा मीडिया बात करता है ना ही हमारे इलेक्टेड पॉलिटिशियंस। बातें जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है इनके सॉल्यूशंस। जैसे दूसरे प्रोफेशंस में वर्कलोड मैनेजमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट जैसी चीजें होती है, जस्ट लाइक दैट आवर फार्मर्स जस्ट नीड सम सिक्योर एनवायरनमेंट, बेटर पॉलिसी एंड स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, एंड दैट मेहनत का मीठा फल। फर्टिलाइजर्स के जो फिक्स्ड रेट है उसमें अवेलेबल हो जाए, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमएसपी, प्रॉपर सब्सिडीज, इंश्योरेंस का इजी क्लेम मिल जाए, और ये जो हर जगह पैसे खाने की जो आदत है ना किसानों से, ये अगर खत्म हो जाए तो हम हमारे किसान को एक बेटर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि जब तक ये मिट्टी है तब तक देश है, और जब तक किसान है तब तक वो मिट्टी जिंदा है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।